हे फ्रेंड्स, एडवर्सिटी में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने घरों पर हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो टीनेजर्स हैं। क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते और घर पे टाइम पास हो नहीं रहा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है पर करने को कुछ खास है नहीं, और यह भी बहुत जरूरी हो गया है कि टाइम का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा किया जाए, क्योंकि समय तो बीता जा रहा है और अगर बीत गया बीता समय वापस नहीं आने वाला। अब तो हम ये सुनने लगे हैं कि ये जो लॉकडाउन है 21 दिन का, इसको आगे और एक्सटेंड करके हो सकता है 30 अप्रैल कर दिया जाए, 15 मई कर दिया जाए। अभी कोई नहीं जानता कि ये एक्सटेंशन कहां तक जाएगी और ये स्थिति कब तक नॉर्मल होएगी। नो वन नोस दैट। तो ऐसी स्थिति में जहां अभी 15 से 20 दिन हम ऑलरेडी लॉकडाउन में बिता चुके हैं और आगे इससे ज्यादा टाइम हमें लग रहा है कि हमें घरों पे ही रहना पड़ेगा, तो भैया कितना टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाला हूं जिससे आपका टाइम का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा और फ्यूचर में आपको करियर में भी ग्रोथ मिलने में ये सब काम हेल्प करेंगे। तो पहला काम है आप अपनी इंग्लिश को सुधारें। लेकिन अब आप कहेंगे घर से बाहर जा नहीं सकते, किसी इंस्टीट्यूट में हम जा नहीं सकते, न्यूज़पेपर आपके घर पे आ नहीं रहा, बुक्स आप परचेज नहीं कर सकते, तो घर बैठे इंग्लिश को हम कैसे सुधारें। तो उसका सबसे आसान तरीका जो मैं आपको दे रहा हूं वो है आप इंग्लिश कन्वर्सेशन वीडियोस को देखें। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसकी ग्रामर को पहले सीखें। आपने अपनी मदर टंग को कैसे सीखा, आपने अपने पेरेंट्स को बोलते देखा तो उनको देख देख के आप सीख गए। उसी तरह से आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज या आप अपने दोस्तों की भाषा, ये सब आप सिर्फ देख देख के सीख जाते हैं। तो इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका घर बैठे जो आप कर सकते हैं वो है आप इंग्लिश कन्वर्सेशंस को सब टाइटल्स के साथ सुने। मैंने यहाँ वीडियो में एक लिंक दिया है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये लिंक है learninhindi.org वेबसाइट का, जहां से आप बहुत सारी स्किल्स इजी हिंदी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सबटाइटल्स की। यहाँ पर ये एक YouTube की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, इसको अगर आप प्ले करेंगे तो ये 40 के अराउंड वीडियोस हैं यहाँ पर। Yeah, this is the Net Cafe. You want to talk to Beck? Sorry, she's not here. Sure, no problem. Bye. देखिए ये वीडियो सबटाइटल्स के साथ दी गई हैं, यानी जो बोला जा रहा है स्क्रीन पर उसके सबटाइटल्स नीचे दिए गए हैं। इनको पढ़ के एक्सेंट को समझने में आसानी होती है, कन्वर्सेशन को समझने में आसानी होती है। और जब रोल प्ले किया जा रहा होता है ना, अब जैसे ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको समझना बड़ा आसान है कि ये किसी रेस्टोरेंट का सीन है और डेफिनेटली ये कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। बहुत सारी तरह के सिचुएशंस के रोल प्ले इस पर्टिकुलर यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, और यहां से प्रीवियस एंड नेक्स्ट आप करेंगे तो अगली वीडियो पर आप चले जाएंगे। तो आप घर बैठकर अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। डेली एक रोल प्ले आप यहां से सुने, डेली एक रोल प्ले वीडियो आप यहां पर देखें, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखें और घर पर कन्वर्सेशन करने में उनका यूज करें। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, जो लोग भी आपके घर पर हैं उनके साथ आप इन वर्ड्स का यूज करें, अपने टाइम का यूटिलाइज करें, खुद भी सीखें और घर के बाकी सदस्यों का भी ज्ञान बढ़ाएं। अगला काम आप कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। अब मैंने चेस का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि चेस एक इंडोर गेम है, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। चेस से दिमाग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये एक प्राचीन भारतीय खेल है, हमारा एंशिएंट गेम है, एक लंबा खेल है जिससे समय बीतते पता नहीं चलता। और अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है, आपके पास उसके प्यादे नहीं है, तब भी आप इस गेम को खेल सकते हैं। आप अपने एंड्रॉयड फोन में इस गेम को खेल सकते हैं, मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हैं, सिंगल प्लेयर गेम खेल सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपकी अवेलेबल हैं जिसके जरिए आप अपने फोन में या लैपटॉप पे चेस को खेल सकते हैं। और अगर कोई साथी नहीं भी है तो आप अकेले भी कंप्यूटर के साथ चेस खेल सकते हैं। और चेस खेलना नहीं आता तो भी घबराना नहीं। खेलना सीखने के लिए learninhindi.org का ये लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर एक YouTube का वीडियो दिया गया है जिसमें 10 मिनट में चेस खेलना सिखाया गया है। आपको सभी रूल्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप चेस खेल सकते हैं। ये वीडियो हिंदी में दिया गया है जिससे आपको देख के सीखना बहुत आसान रहेगा। हमारे देश के चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद, इन्होंने कई बार चेस में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और बहुत बार भारत को वर्ल्ड में चेस का चैंपियन बनाया। और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ओहदा है चेस की फील्ड में। अगला जो काम आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए वो है आपको गीता पढ़नी चाहिए। अब मैं गीता की ही बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज गीता कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये एक ज्ञान का सागर है।
ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वो उपदेश है जो जीने की कला को सिखाता है। और इवन बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीमद् भगवत गीता से बिजनेस करना सीख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, गीता ज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक ज्ञान है और जो आज के रेफरेंस में भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी पूरी तरह से सच है। आज की डेट में भी ये पूरी तरह से एप्लीकेबल है। मैं फिर बता रहा हूं, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये ज्ञान है। आपको जीना कैसे है, ये एक जीने की कला है। आपके कर्मों के महत्व को इसमें बताया गया है। ये एक मोटिवेशनल बुक भी है। आप इससे सीख सकते हैं, बिजनेस सीख सकते हैं, एजुकेशन सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और घर पे गीता नहीं है तो और बहुत सारी अच्छी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। उनकी भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो घर पे टीवी है, रामायण और महाभारत का प्रसारण DD1 पे किया जा रहा है, आप उनको देखकर वहां से भी ज्ञान ले सकते हैं। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बिकॉज वहां से आप सीखते हैं, आप ये जानते हैं कि किस तरह से त्याग की इंपॉर्टेंस हमारी भारतीय सभ्यता में थी और आज भी है। कितना महान है हमारा इतिहास, कितना ग्लोरियस है हमारा एंशिएंट पास्ट, और हम आज क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, तो वो सब जानकारी आपको मिलती है। तो ये था तीसरा काम जो आपको करना चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, वैदिक मैथ्स सीखें। वैदिक मैथ बहुत तेजी से फास्ट कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इवन जितने लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंकिंग, IIT JEE, कैट, GMAT, गेट, इन पेपर्स को सोल्व करने के लिए वैदिक मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर जितनी फास्ट हो सकती है इससे, और इसको सीखने के लिए आपकी एज यानी किशोरावस्था एज, टीनेज, ये सबसे ज्यादा सूटेबल टाइम है। और वैदिक मैथ की सबसे खास बात, ये प्राचीन भारतीय वैदिक इतिहास की देन है। इसमें 17 ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जिनसे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब वैदिक मैथ कैसे सीखें, उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर लगाया है, learninhindi.org पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको वैदिक मैथ्स की ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में टोटल 4 पार्ट्स हैं, आप प्रीवियस एंड नेक्स्ट करके इन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आइए वैदिक मैथ सीखते हैं और अपने मैथ्स को इंप्रूव करते हैं, बिकॉज आगे चलकर जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, या मेडिकल के लिए देना चाहते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में देना चाहते हैं, तो वहां पर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब आपके पास ये सही समय है, लॉकडाउन पीरियड में कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप घर पे बैठे आराम से इन मैथमेटिकल टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें, एक कागज पेन उठाएं और जितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देख सकते हैं खुद से आप इनको सॉल्व करें। 5वीं चीज जो आपको सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, वो है योगा और ध्यान लगाना। आपने घर पे ही रहना है और घर पे रहने के लिए मानसिक शांति होना अनिवार्य है, और ध्यान लगाना मानसिक शांति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान लगाने का मतलब मेडिटेशन से है, यानी अपनी आप आंखें बंद करके अपने अंदर ध्यान लगाएं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, ये जानें कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सही हैं, गलत हैं, उनको एनालाइज करें, अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश करें, अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश करें। आपका आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा बर्ताव है, आपके अपने भाई बहन के साथ कैसा बर्ताव है। गीता ज्ञान को अपने अंदर लेकर जाएं, सोचें कि क्या आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो गीता से मैच करती हैं, जो उसमें बातें कही गई हैं आप उनका अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारें, और सुधारने के बाद अपने आप को मोटिवेट करें कि हाँ, अब मैं दिशा में जा रहा हूं, अब मेरा रास्ता सही है और मुझे आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। दुनिया के बड़े बड़े लोग मेडिटेशन करते आए हैं, उसमें सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के मैं बात कर रहा हूं। चाहे वो आपके बिल गेट्स हैं, वारेन बफेट हैं, एलॉन मस्क हैं, और इंडिया में तो इतिहास ही मेडिटेशन का रहा है। तो मेडिटेशन स्पिरिचुअल भी है और मेडिटेशन साइंटिफिक भी है। इसके आपको 2 तरह के बेनिफिट मिलते हैं, पहला स्पिरिचुअल बेनिफिट, दूसरा साइंटिफिक बेनिफिट। तो आपको मेडिटेट करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, क्योंकि योगा के अपने शारीरिक और मानसिक फायदे हैं। वैसे तो स्वामी रामदेव जी ने योगा घर घर में पहुंचा दिया है, हर आदमी योगा के फायदे जानता है। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम सुबह उठ के कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो आपको शारीरिक व मानसिक फायदे मिलेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे तो शारीरिक एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है।
जिसकी वजह से आपको बॉडी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनको सैर, मॉर्निंग वॉक रिकमेंडेड है, लेकिन अब वो जा नहीं पा रहे, तो आप अपने बड़ों को समझा सकते हैं कि घर पे बैठ के योगा करिए। जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है, आप खुद भी करें और घर के और लोगों को भी कराएं, बिकॉज आपकी पूरी फैमिली फिट रहेगी, तभी आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। घर का एक व्यक्ति भी बीमार हो जाए तो पूरा परिवार उसी में लग जाता है। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फाइट कोरोना। ये 5 एक्टिविटीज जो मैंने बताई हैं इनको करें। इनमें 2 चीजें आपके करियर से रिलेटेड हैं। पहला वैदिक मैथ, जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और दूसरा आपकी इंग्लिश, जिसको आपको सुधारना है। यहाँ से जो आपको वर्ड्स मिले, कन्वर्सेशन जब आप सुनेंगे उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे, उनको आप एक कागज पे लिख लें। लिखने के बाद उनकी प्रैक्टिस करें, खुद भी सीखें और अब घर के बाकी सदस्यों का भी ज्ञान बढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।